नमस्कार, श्री विश्व गुरु क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यानी कि जो मन के वेग समान है, जो वायु के समान वेगवान होता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू यानी विजय पा लिया, जितेंद्रिय है, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, वायुपुत्र, जो कि वानर सेना के अधिपति और श्री राम जी के दूत। ऐसा हम हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं। इन्हें रुद्र का अवतार कहा गया, यानी कि शिव जी के अंश इनमें होते हैं। इसलिए इन्हें कई जगहों पर ये बेल का पत्ता यानी बिल्व पत्र भी अर्पण किया जाता है। पराशर संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो सूर्य देवता है वो हनुमान जी के गुरु है और ये हनुमान जी को हम रुई का पत्ता अर्पण करते हैं, जिसे अर्क कहा गया है, यानी कि जो सूर्य का पर्यायी नाम भी है। तो ये जो सूर्य देवता है, बाहर की सृष्टि में जो कोई चीज़ें होती है वही हमारे शरीर में भी होती है। तो ये सूर्य देवता जो है वो अग्नि की साक्षात प्रतीक होती है। तो हमारे शरीर में भी उसी तरह ये डाइजेस्टिव फायर होती है, जो कि छोटी आंत के यहाँ पे गर्भणी में होती है, जहाँ से हमारी ये बुद्धि तत्व जो है वो व्यक्त होता है। यानी कि अगर हमारी ये डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है तो बुद्धि स्मृति जो है वो सबकी अच्छी रहती है। और ये जो बुद्धि है वो अच्छा करने का काम ये अर्क यानी कि रुई करता है। इसके साथ ही अगर हम संज्ञा स्थापन गण का उपयोग करते हैं, स्पेशली जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं या ऑटिज़म के हैं, जहाँ पर हमें जिन बच्चों की या बड़ों की भी बुद्धि स्मृति अच्छी करनी है, ऐसे सभी पेशेंट्स में या लोगों में हम इनका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। बुद्धि, शक्ति और इच्छा, इन तीनों का जो संगम है वो ये हनुमान जी होते हैं, यानी इनका ये प्रतीक होते हैं। इसीलिए जो कोई वनस्पति हम भगवान जी को ये अर्पण करते हैं तो उसी से हमें भी हमारे शरीर को ये इस तरह से फ़ायदे मिलते रहते हैं। अभी जैसे कि हमने ये सूत्र में जाना था कि ये हनुमान जी होते हैं वो मन की देवता होती है। तो हमारे शरीर में जो कोई वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं, इनमें से वाता दोष जो है वो सारी क्रियाओं का मूवमेंट्स का ये कंट्रोलर होता है। तो जब वाता दोष शरीर में बिगड़ जाता है तो उसका असर मन पे भी आता है, और जब मन बिगड़ जाता है तो उसका असर वात पे भी आ जाता है, वात बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये वाता दोष को कंट्रोल में लाने के लिए और मन पे असर अच्छा आने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए ये हनुमान जी की जो आराधना है, पूजा है, वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ये मन की देवता कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंका में जो कोई सारे राक्षस उपस्थित थे वो हनुमान जी का वहाँ पे कुछ भी कर नहीं सके थे। तो इसका मतलब ये है कि अनिष्ट जो कोई शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है, जिसका हमारे शरीर पर असर आता है, क्योंकि सृष्टि में जैसे कि अच्छी शक्तियाँ हैं वैसे बुरी शक्तियाँ भी उपस्थित होती हैं। तो इन बुरी शक्तियों का हमारे शरीर पे बुरा असर ना आए, इसके लिए हमें ये हनुमान जी की उपासना हमेशा करनी चाहिए। स्पेशली जिन्हें वंध्यत्व है, इनफर्टिलिटी है, या फिर कोई भी चीज़ों से वारंवार उनमें गर्भस्राव हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, या फिर जिन्हें एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी चाहिए, इन सारी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये वानर गीता आप पढ़ सकते हैं, या फिर हनुमान जी की कोई भी स्तोत्र जो है वो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, जिससे कि गर्भ का रक्षण भी हो जाता है और गर्भ रहने में भी मदद हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हनुमान जी को भी हम तेल अर्पण करते हैं। चमेली का तेल विशेषता है यहाँ पे यूज़फुल होता है, जो कि एक उसके जब कोई ये तेल वगैरह हम अर्पण करते हैं तो उसके सुगंध का जो असर है हमारे मन पे भी ज़रूर आता है, और हमारे मन को ये बुरी शक्तियाँ आदि जो है उससे वो दूर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही जिन्हें मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, स्पेशली महिलाओं में जो ये दिखता है, इन सभी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। ये जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें शरीर में वातदोष जो है वो इकट्ठा होने लगता है, और जैसे कि बारिश शुरू हो जाती है तो ये वातदोष उभर के आके भिन्न बीमारी कर देता है। तो इसीलिए ये वातदोष को अभी कंट्रोल में लाए तो फिर आगे जाके बढ़ के बीमारी नहीं कर पाता है। इसीलिए ये वात को शमन करने के लिए बदन को तेल ज़रूर लगाए, जैसे हम अभ्यंग कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है अभ्यंगमाचरित नित्यम सजराश्रम वाता। वात यानी कि वात का ये शमन करता है, वात को कंट्रोल में लाता है। और जैसे कि अभी हमने जाना कि वात का जब शमन हो जाता है तो उसका असर मन पे भी आता है, और मन जब कंट्रोल में आ जाता है तो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होने लगती है। और ये हमारी त्वचा यानी कि जो स्पर्शन इंद्रिय है वो भी वात का स्थान होता है। इसीलिए हम जब ये बदन को तेल लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर पे उसका असर आ जाता है,
और वातदोष जो है वो शमन हो जाता है। इसके साथ ही कान में तेल यानी कर्णपूरन जो है वो ज़रूर करें। आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं और ये तेल जो है वो ऑटोक्लेव करके ही डालें। किसी भी वैद्य से आप ये मेडिकेटेड ऑयल जो है वो लेके यूज़ कर सकते हैं। हमारे कान जो होते हैं वो वात का स्थान होते हैं और इसीलिए कान में भी दवा डालने से शरीर पे उसका बहुत अच्छा असर आता है और हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय इंद्रियों जो है उनकी ताकत अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से काम कर पाते हैं। आज की जो हेल्थ टिप है वो आप घर पे ज़रूर कर सकते हैं। जिन्हें बुखार आदि की वजह से लिथार्जिक लगता है, शरीर में बहुत उष्णता सी लगती है, तो ऐसे वक्त में नहाने के पानी में 1 रुई का पत्ता चूर के आप मसल के डाल दें, जिससे कि ये थकान आदि चली जाती है और बहुत उत्साह लगता है और बुखार की जो फीलिंग है वो भी चली जाती है। आयुर्वेद में ये जो रुई का पत्ता है वो स्वेदोपक कहा गया है, यानी कि ये स्वेद पसीना लाने वाला होता है। तो ये हेल्थ टिप जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आप आयुर्वेदिक कोई भी विषयों पर वीडियो जो है वो जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है वो सबको शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।